हमने पिछली बार तुगलक वंश को पढ़ लिया था और इस पॉडकास्ट में हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो तुगलक वंश में हमने पढ़ा था जो फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई थी। उसके बाद कुछ शासक आए, गयासुद्दीन द्वितीय अकबरक, मोहम्मद शाह हुमायूं, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1450 ईस्वी तक। और इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है लोदी वंश। तो सबसे पहले हम सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। 1414 से 1450 ईस्वी। इस वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां था। खिज्र खां ने स्वयं को रैयत आला कहा। ये प्रश्न आ जाता है, रैयत आला किसको कहा जाता है? तो खिज्र खां होगा इसका। इसने खुद को तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि कहा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खां का बेटा मुबारक शाह सैयद वंश का योग्यतम शासक था। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के चलवाए। मोहम्मद शाह की जीवनी तारीख मुबारक शाही, इस नाम से ये जीवनी है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने इसको लिखा है। प्रश्न ये आ जाता है, तारीख मुबारक शाही किस शासक की जीवनी है? तो मुबारक शाह है। इसके लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके लेखक हैं। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था। ये भी प्रश्न आ जाता है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लोदी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश रहा। लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य था। जी हाँ, ये अफगान साम्राज्य था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इस वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी का शासन 1451 से 1489 सॉरी। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हुई। उसका जन्म शल्य क्रिया के द्वारा हुई। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। बहलोल लोदी अपने अधीनस्थों को अपना सहकर्मी मानता था। इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें बहलोली सिक्के के नाम से जाना जाता था। इसका मूल्य टंका का 1/4 भाग था। यह सिक्का अकबर के काल तक चलता रहा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह जौनपुर की थी। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया। इसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे, जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद और राय दादू। ये इसके प्रतिष्ठित हिंदू सरकार थे। बहलोल लोदी के बाद आए सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। यह लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, ये लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी ने तुर्की राजत्व को अपनाया और सुल्तान की गरिमा में वृद्धि की। वह गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी फिरोज शाह तुगलक की तरह धर्मांध सुल्तान था। इसने पीरों की मज़ारों पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगवा दिया। इसने मुहर्रम के त्यौहार पर ताजिया का निकलवाना बंद करवा दिया। इसने ज्वाला देवी मंदिर नागरकोट पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसका नाम क्या पड़ा? आगरा। क्या नाम पड़ा उसका? आगरा। 1506 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी, यानी इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र कर दी। सिकंदर लोदी के पास एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था थी। इसने खाद्यान्नों से कर को हटा दिया। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने तिब्बती सिकंदरी, आयुर्वेदिक ग्रंथ लज्जत सिकंदरी का फारसी में अनुवाद करवाया। सिकंदर ने मस्जिदों को शाही सहायता देकर मस्जिदों को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया। 1505 में इसके शासनकाल के दौरान वजीर
मियाँ बिया प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में मौत की मस्जिद बनवाई गई। मौत की मस्जिद, ठीक है, 1505 में वजीर मियाँ बिया ने बनवाई। सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज इस सिकंदरी का प्रचलन करवाया जो 30 इंच का था। सिकंदर लोदी मौत की मस्जिद 1505 में, गज सिकंदरी मैंने बताया 30 इंच का था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल में एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने लूट से खुम्स बोलते हैं, लूट से मिली रकम का कोई हिस्सा नहीं लिया। इब्राहिम लोदी, इसके बाद कौन आया? सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। खतौली का युद्ध 1517 से 1518 ईस्वी। 1517 में खतौली का युद्ध मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की महाराणा सांगा एवं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी आमने सामने थे। इस युद्ध में महाराणा सांगा विजयी हुए। 1517-18 खतौली का युद्ध याद रखेंगे। 1517-18 में खतौली का युद्ध। पानीपत का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1526 ईस्वी। यह पानीपत में लड़ा जाने वाला प्रथम युद्ध था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया और तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई। पानीपत की पहली लड़ाई के परिणामस्वरूप भारत में बहलो लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध के लिए बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने आमंत्रित किया था। तो ये हम पानीपत का युद्ध इम्पोर्टेंट है। 1526, 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन जीता? बाबर जीता। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हुआ, तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई गई। पानीपत की पहली लड़ाई के परिणामस्वरूप भारत में जो बहलोदी वंश था वो इस लड़ाई के साथ ही समाप्त हो गया। फरिश्ता के अनुसार इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। तो ये इम्पोर्टेंट लोदी वंश यहाँ ख़त्म होता है। सही है। आज मैंने पॉडकास्ट में मैंने क्या पढ़ाया? सैयद वंश और लोदी वंश। अगले में पॉडकास्ट में मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। पूरा मुग़ल साम्राज्य एक ही मैं पॉडकास्ट में कवर करूंगा। तो आप लोग तुरंत आइए। ये जो मेरा पॉडकास्ट है RO की परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसको छांटते हुए मैं इसका पॉडकास्ट बना रहा हूँ। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। नमस्कार।